गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के चैप्टर 16 पृष्ठीय क्षेत्रफल एंड आयतन। ठीक है, जिसमें बेलन सबसे पहला टॉपिक है। बेलन जो 16.2 है, 16.1 है, जो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, देखो ये बेलन की आकृति इस प्रकार की होती हैं। ये बेलन की त्रिज्या और ये बेलन की ऊंचाई। सबसे पहला सूत्र है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वो होता है 2πr/h। आर आपकी ये त्रिज्या हो गई और h आपके ये ऊंचाई हो गई। पाई का मान 22/7 हो गया। ठीक है, अब दूसरा सूत्र है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ ये हो गया आपके। संपूर्ण पृष्ठ में ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा फिर से जुड़ गया, तो πr²। जो बेलन के नीचे वाला और ऊपर वाला हिस्सा होता है वो वर्त के आकार का होता है, और वर्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। तो यहाँ 2 है तो 2πr² हो गया। ठीक है, इसमें से अपन 2πr अपन यहाँ कॉमन ले लेते हैं, यहाँ h और यहाँ पर r बच जाएगा। ठीक है, आगे है बेलन के आयतन। बेलन का आयतन है πr²h। r आपको ये पता ही है, यही है, और ऊंचाई ये है। ये अपन ने फॉर्मूले अपने पढ़ लिए। अब अपन चलते हैं एग्जाम्पल। अब हम एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखिए, अब अपन एग्जाम्पल कर लेते हैं। अपना पहला एग्जाम्पल है, एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है, ऊंचाई आपको 15 सेंटीमीटर दे रखा है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन आपको याद करना है। ठीक है, गिवन यानी आपको क्या क्या दे रखा है। आपको दे रखा है बेलन का व्यास दे रखा है। बेलन का व्यास आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और तो अपन बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और बेलन की ऊंचाई आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर। अब अपन अब करते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया 2πr/h+r। 2 की जगह 2 रख दिया, h पाई की जगह 22/7 आपने रख दिया, r की जगह 7 हो गया। h आपको 15 सेंटीमीटर दे रखा है और 7 आपको r त्रिज्या आपकी 7 ही है। ठीक है, अपन यहाँ सोल्व आउट करते हैं। देखिए, मैं आपको सोल्व आउट करके बता देता हूँ। यहाँ से 7 कैंसिल कर दिया इसने, 2 आपके है जैसे 22 आ गया, और 15 और 7 ये आपके 22 हो गया। 22 दूनी 44 × 22, इनको अपन गुणा करते हैं। इनको अपन गुणा करते हैं तो आपके आ गया 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी वर्ग सेंटीमीटर लिखिए या सेंटीमीटर। तो ये आ गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अपन आयतन की बात करते हैं। आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। पाई का मान 22/7 हो गया, h का मान 15 हो गया, और r आपके 7² हो गया, यानी 7 × 7। अब यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22, 7 और 15 को हम गुणा करते हैं तो अपना आ गया 2310 वर्ग घन क्यूब। ठीक है, क्योंकि आयतन है, आयतन होता है घन क्यूब में आता है। घन सेंटीमीटर या घन मीटर जो भी है, आयतन जब भी हो जाता है तो वहाँ घन का उपयोग करेंगे। ठीक है, दूसरा अपना एग्जाम्पल है, वो एक लंबवर्ती बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या आपको 3 सेंटीमीटर दे रखी है। h का मान यहाँ पर 7 है और r का मान यहाँ पर 3 है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, तीनों आपको याद करना है। तो बेलन की त्रिज्या हो गई आपके 3 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई हो गई आपके 7 सेंटीमीटर। अब देखिए वक्र पृष्ठीय, बेलन का वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल याद करने का फॉर्मूला हो गया 2πr/h। 2 की जगह 2 हो गया, पाई की जगह 22/7 हो गया, r आपको 3 दे रखा है, h आपको 7 है। इनको अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो 132 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये आ गया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अपन बात करते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr/h+r। 2 की जगह 2, पाई का 22/7 हो गया, r की जगह 3 हो गया, h+r 7 + 3। यहाँ पर अपन करते हैं तो 2 और 3 को गुणा करने पर 6 हो गया, 22/7 है जैसा का जैसा ही रह गया। ये 7 + 3 आपके 10 हो गया। इनको अपन ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके ये आ गया 1320/7, और इनको अपन सोल्व आउट करते हैं। सोल्व आउट करने पर ये आ जाता है 188.57
सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अपन यहाँ पर बेलन के आयतन की बात करते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 हो गया, आर का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर हो गया, 7 यहाँ पे दे रखा है आपको ऊंचाई। इसको अपन 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3 को डबल बार लिख दिया, और ये अपन 22 × 3 × 3 को अपन पूरा गुणा करते हैं तो ये आ गया आपके 199 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब आ गया आपके ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, एक बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल। अब आपको पता होगा बेलन का सिरा होता है वो वर्त के आकार का होता है, का क्षेत्रफल दे रखा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा उसकी ऊंचाई h आपको 21 सेंटीमीटर दे रखा है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एंड आयतन आपको निकालना है। तो सबसे पहले अपने को बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालने के लिए बेलन की त्रिज्या की जरूरत होती है, और त्रिज्या के लिए यहाँ एक सिरे का क्षेत्रफल दे रखा है, यानी जो वर्ताकार भाग होता है उसका क्षेत्रफल दे रखा है। तो अपने को गिवन जो भी दे रखा है वो लिख लेते हैं। अब देखिए बेलन का एक सिरे का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया, वो वर्ताकार भाग हो गया, इसलिए उसका हो गया पाई आर स्क्वायर बराबर 154। तो यह पाई का मान 22/7 लिख दिया, आर स्क्वायर हो गया 154, इसको अपन सोल्व आउट करते हैं तो आर स्क्वायर बराबर आ गया आपके 49, और इधर स्क्वायर खत्म हुआ तो इधर रूट आ गया, तो आर बराबर आपके आ गया 7 सेंटीमीटर। अब आपके आर 7 सेंटीमीटर हो गया और ऊंचाई आपके 21 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दे रखा है। अब देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए 2 पाई आर एच, 2 की जगह 2, 22/7 × 7 × 21, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, इनको अपन हल करते हैं तो 924 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बात करते हैं बेलन के आयतन के लिए, तो बेलन का आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7 हो गया, आर स्क्वायर 7 × 7 21 आपके दे ही रखा है, ऊंचाई एच, इनको अपन हल करते हैं तो आपके यहाँ पर आ जाता है 3234 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब, जैसी आपकी इच्छा है वैसा आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये अपना तीसरा क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है आपके, दो लंबवर्ती बेलन की त्रिज्या का अनुपात आपको दे रहा है। देखिए बच्चों, यहाँ पर दो लंबवर्ती बेलन की त्रिज्या है, यानी यहाँ पर आर का अनुपात दे रखा है 2:3, और ऊंचाई का अनुपात भी आपको दे रखा 5:4। दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतनों का आपको अनुपात याद करना है। देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं अनुपात, त्रिज्या का अनुपात यानी R1/R2 2/3, ठीक है, और ये H1/H2 5/4, क्योंकि जो भी अनुपात मुझको तो बटा में अपन लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कहला है कि बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है आपको, ठीक है। तो आप लिखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बटावा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अपन यहाँ पर R1 R2 है, तो यहाँ पर ऊपर वाले को R1 H1 कर दीजिए, दूसरे को R2 H2 कर दीजिए। अब अपन 2 से 2 कैंसिल हो गया, R1 H1 अपॉन R2 H2, ये अपना जैसा है वैसा आ गया। अब देखिए यहाँ पर अपन R1 अपॉन R2 का वैल्यू 2/3, तो यहाँ लिख दिया अपन 2/3, H1 अपॉन H2 है 5/4, तो यहाँ लिख दिया अपने 5/4। 3 से 3 कैंसिल हो गया, या अपन सीधा इससे गुणा कर लेते हैं, तो अपन गुणा करते हैं तो अपना आ गया 5/6, ठीक है। अब देखिए आयतनों का अनुपात निकालते हैं, V1 अपॉन V2, तो आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो यहाँ R1 H1 और R2 H2, इसी को है जैसे कि जैसे अपन यहाँ पे लिखते हैं। तो ये अपना जो भी कैंसिल हो रहा है उसको काट देते हैं, 2/3 आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर 2/3 डबल वाला लिख लेते हैं, एच है 5/4, तो इसको अपन लिख लें, यहाँ आ गया 5:9, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन भी सोल्व आउट हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन अपन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है कि यह संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है, यहाँ ध्यान रखना है आपको। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम 3 का भाग देते हैं तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो बेलन का आपको आयतन याद करना है। आयतन के लिए R और H का मान अपने को निकालना होगा। देखिए सबसे पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल
62 दे रखा है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आप फॉर्मूला लिख दीजिए। ये अपने इस प्रकार से फॉर्मूला लिख दिया। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हम इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, ठीक है, और ये अपन आगे है ये जिससे। अब देखिए आगे का अपन करते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ आपको क्वेश्चन में दे रखा है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ साफ दे रखा है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर ऐसा है। अब देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 1/3 संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह आप लिख दीजिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये अपन ने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख दिया। अब इसको अपन काट कुटा के ये करते 154 आ गया। 2πr h की जगह 154 आ गया, ठीक है। तो अब आप ऐसा करिए, अब आपको ये करना है कि यहां पर ये हो गया। अब आपको ये करना है कि जो 2π यहां पर देखिए आप सॉरी कॉल आ गया था एक। अब देखिए यहां पर अपना जो भी आपको यहां दे रखा है इस यहां पर आप ध्यान से देखिए 2πrh प्लस 2πr² बराबर 462 है। तो वहां जो 154 आया आपने यहां पर मान रखते हो, आप यहां पर अपन ने मान रख दिया। मान रखने के बाद 154 को आपने इधर भेज दिया, माइनस में आ गया। अब देखिए यहाँ पर आपको 2π ये आपने सोल्व आउट किया, या इधर सबको इधर भेज के आपने यहाँ पर ये इसको सोल्व किया। तो यहाँ पर सोल्व करने पर आपके r बराबर आ गया 7। अब देखिए r का मान आप समीकरण 2 में रखते हो, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh। तो यहाँ r का मान यहाँ r है, तो यहाँ r की जगह आप 7 रखते हो। तो r की जगह आप जैसे ही 7 रखोगे, ठीक है, आप r की जगह जैसे ही 7 रखोगे तो यहाँ पर आपका h बराबर आ गया 7/2। अब देखिए अब यहाँ अपने को ध्यान रखना है, अपने को पूछा है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन पूछा है तो अपने पास r भी आ गया और h भी आ गया। अब लिख दीजिए 22/7, 7 इंटू 7, 7/2, 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब अपना जो भी आगे अपन हल कर लेते हैं और अपना ये आंसर आ गया, ठीक है। अब अपन आगे के क्वेश्चन अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।